आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा लसियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही वारवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। परवरदिगार आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जहाँ कहीं आले मोहम्मद के चाहने वाले शब बेदारी में मसरूफ़ हैं और ज़िक्र इमाम की जलीलुल क़द्र इबादत में तशरीफ़ फरमाएँ। जैसे आप रात जागे हैं करीम खालिक वैसे आपके मुक़द्दर का जुगात। सामईन गिरामी क़द्र, एक बड़े अहम मसले पर आप हज़रात से तालिब इल्माना गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कई लोग ये समझते हैं कि पैगम्बर का विसाल हुआ है और वो इस जाहिलाना मौक़िफ़ को बड़ी तीदा दलेरी के साथ, और कई लोग डरते डरते इमाम हसन की शहादत, रसूल खुदा का विसाल, उन लोगों की गलत फहमी को दूर करना चाहते। और जो फिक्रे मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ उनका ताल्लुक खिताबत से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक उसूल मजहब शिया के साथ है। यानी ये खिताबत नहीं है, शियत है। ये मजहब शिया खैरुल बरिया है। और वो ये है कि मासूम तबई मौत नहीं मर सकता। मैंने दावा किया है आप हज़रात की खिदमत में, दलील देना मुझ पे वाजिब है। मासूम तबई मौत से नहीं मर सकता, इसलिए कि मासूम कायनात को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी का नाम है। जो फर्श से लेके अर्श तक, सरा से लेके शुरैया तक, वाजिब से लेके इम्कान तक इस कायनात के निज़ाम को दरहम बरहम नहीं होने देता। सूरज वक्त पे निकलता है, यह हुज्जत का कंट्रोल है। चांद वक्त पे उभरता है, यह हुज्जत का कंट्रोल है। सितारे आपस में नहीं टकराते, यह हुज्जत का कंट्रोल है। ज़मीन अपने मदार पे चलती है, यह हुज्जत का कंट्रोल है। जिंदगियां बांटी जाती हैं, यह हुज्जत का इंतज़ाम है। मौत का वक्त मुकर्रर किया जाता है, यह हुज्जत का इंतज़ाम है। तो जो हुज्जत कायनात का निज़ाम नहीं बिगड़ने देती, वो अपने जिस्म का निज़ाम कैसे बिगड़ने देगी। अगरचे ये वक्त ऐसी किसी बहस के छेड़ने का नहीं है, लेकिन फिर भी तवज्जो चाहता हूं। जिंदगी क्या है? अनासर में ज़हूर तरकीब। मौत क्या है?
इन्हीं अज्जा का परेशान होना। हालांकि मजहब अहले बैत में अब ये दुनिया वाले कहते हैं कि हम 4 अनासर से बने, यानी जिंदगी जो है वो 4 अनासर से ज़हूर पजीर होती है। उसमें वो गिनते हैं आग, पानी, मट्टी, हवा। जो बंदे बिल्कुल सोए हुए हैं, हुक्का भी इन्हीं 4 चीजों से बनता है। जिन्होंने हुक्का देखा नहीं सुने तो उसी, हुक्का भी इन्हीं 4 चीजों से बनता है, आग से, पानी से, मट्टी से, हवा से। शैतान ने आदम में एक ही चीज पर एतराज किया है, मट्टी। ये 3 का साथी है, मट्टी का दुश्मन है। शैतान की निशानी समझ में आई? इसका एतराज आग पर नहीं है, पानी पर नहीं है, हवा पर नहीं है। इसलिए कहा खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना। अल्लाह ने इसकी इबादतों को जाया करके लानत का तौक गले में डाल के उसूल बना दिया। जब मैं तुराब के मुनकर को माफ नहीं करता तो अबू तुराब के मुनकर को कैसे माफ कर दूं? ऐलाने विलायत अली के बाद पैगंबर पर 12 कातलाना हमले हुए। बारह कातलाना हमले ऐलान गदीर के बाद कि हम तो मुसलमान ही इसीलिए हुए थे कि बादशाह बने, और तू ताज अली के सर पे रख गया। चुनांचे पहला हमला है, कातिलाना हमला है पैगंबर पर, जिसका नाम है तारीख में वाक़े उकबा। ये बातें जो मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, वो सिर्फ शिया किताबों में हो तो ज्यादती है, फिर मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हैं कि 12 मुश्तंडों ने इरादा किया कि पैगंबर को पहाड़ी पर ऊंट से उतरते हुए कातिल कर दिया। उन्होंने एक पत्थर को लुढ़काया, धक्का दिया एक पत्थर को, ताकि सरकार की ऊंटनी बिदक जाए, यानी हजूर ऊंटनी पर बैठे हुए और ऊंटनी समेत पहाड़ी पर चढ़ रहे, वो ऊपर खड़े थे इस तरह से। और उन्होंने ऊपर से पत्थर को, आज तक डाकू ऐसे खड़े होते, और पत्थर को लुढ़काया। अचानक बिजली चमकी, उधर से हवा चली, नकाब उतर गए, उधर से बिजली चमक गई। पैगंबर ने एक सहाबी को उनके चेहरे दिखाए। नबी वो नहीं होता जिसे सिर्फ रोशनी में नजर आए, नबी वो नहीं होता जिसे सिर्फ रोशनी में नजर आए। नबी को अंधेरे में भी पता था कि ये कौन है, लेकिन एक सहाबी को वो चेहरे दिखाए। मैं एक पक्की निशानी तुम्हें बताना चाहता हूं, और मेरी मिन्नत है कि इन आधी जागती और आधी सोई आंखों से ये बंदे का नाम अगर किसी का हाफजा साथ नहीं देता, वो कागज पेन से लिख लेगा ताकि उसे ये नाम याद रहे, और वो नाम लिख के अपने पास रख ले। और अगर कोई नाम याद रख सके तो वो ये नाम याद रख ले। ये मेरे सामने अल्लाह अब्बास है, मैं तो झूठी बात करूंगा नहीं। जितने बंदे सुन रहे हैं वो इसको अच्छी तरह से सुन लें। अपने किसी भी पढ़े लिखे गैर शिया मौलवी से पूछना,
कि राजदार रसूल कौन है। क्या जी? राजदार रसूल कौन है? तो वो है हुज़ैफ़ा यमानी। हुज़ैफ़ा यमानी, पैगंबर ने हुज़ैफ़ा यमानी को वो 12 शक्लें दिखा दी। देख हुज़ैफ़ा, ये मुनाफिक हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। हुज़ैफ़ा, मेरा राज अपने पास रखना और इनके नाम किसी को न बताना। वो बदमाश इतने पावरफुल तो थे कि नबी को नाम छुपाने पड़े, इतने पावरफुल थे वो मुनाफिक कि अहमद मुख्तार को, सैयद अबरार को उनके नाम छुपाने पड़े। बिरादरान अहले सुन्नत भी मानते हैं कि हुज़ैफ़ा राजदार रसूल है। सुबह पैगंबर ने तकरीर की, बड़े इज्जत माब हजरात तशरीफ फरमाए, बिलखसूस हमारे कमांडर साहब बैठे हुए हैं मुख्तार फौज के, तहरीक के। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए एक फिक्रा कहना चाहता हूं। पैगंबर ने सुबह तकरीर की और आका इनामदार ने उस तकरीर में फरमाया, रात मेरे कत्ल की साजिश की गई थी और 12 लोगों ने मुझे मारने का मंसूबा बनाया था। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। वो 12 लोग इस मजमे में मौजूद हैं। इमाम ज़मान आपको सलामत रखे। मेरे भाई ने मकसद को समझा। वो 12 लोग इस मजमे में मौजूद हैं और ये जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे ऊंट सुई के नक्के से नहीं गुजर सकता। ये हदीस आपको सही बुखारी में भी मिलेगी कि ये 12 लोग जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे ऊंट सुई के नक्के से नहीं गुजर सकता। मिसाल इस माशरे में बड़ी जरूरी चीज हो गई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं ऐलान करूं, हजरात, अभी जब मैं बाशना आ रहा था तो 2-3 आदमियों ने रास्ते में मेरी गाड़ी रोककर मुझे कत्ल करने की कोशिश की। वो बंदे इस मजलिस में मौजूद हैं। जाती रिश्तेदारी तो है नहीं, ताल्लुक है हुसैन इब्ने अली की वजह से, ताल्लुक है मौला अली की विलायत की वजह से। उस मोहब्बत में कितने लोग होंगे जो इस मजमे से खड़े हो जाएंगे। अल्लामा साहब तो 100 बंदे कितने बैठे ने। आप इसलिए खड़े होंगे क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है। जिस मजमे में नबी ने तकरीर की थी वहां कोई खड़ा ना हुआ, कोई खड़ा ना हुआ। उनका खड़ा ना होना इस बात की दलील है कि वो साजिश में शरीक थे। अब सुनिए हुज़ैफ़ा का क्या हुआ। उसे बड़े बड़े लोग अकेले कर जाते थे। किस किस को देखा था? अब मैं क्या करूं? थोड़े होना भी जुर्म है, इसलिए बंदा हकीकत पढ़ नहीं सकता। उनमें से एक आदमी बादशाह बन गया क्योंकि अबू सुफियान ने कहा था, अबू सुफियान ने कहा था कि खिलाफत की गेंद हाशमियों से निकल आई है, अब हम बारी बारी खेलते रहेंगे। तू मेरी तरफ फेंकना, मैं तेरी तरफ, तू मेरी तरफ। उसने हुज़ैफ़ा को पकड़ लिया। हुज़ैफ़ा, कौन कौन था? के नाम तुझे रसूल ने बताए थे?
तूने किस किस की शक्ल देखी थी? हुज़ैफा ने कहा राज है, मुझे नबी ने मना किया था, मैंने नाम नहीं बताने। बंदे को गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा बड़ी भैड़ी चीज है, गुस्से में अंदर की बातें बाहर निकल आती हैं। उसने गुस्से में आके हुज़ैफा को धक्का दिया और धक्का देके कहा तू बता या ना बता, वल्लाहि अना मिनल मुनाफिकीन, अल्लाह की कसम मैं तो उन 12 बंदों में शामिल था। दुश्मनी की वजह, अली की विलायत, अल्लाह को कसम खानी पड़ी। कुरान मजीद के अंदर सितारे की कसम जब वो टूटा, वाह भाई वाह, तुम्हारा साहब मागल्ला साहिबों को, तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा नबी न कभी फटका न बहका। हजूर यहूदियों के साहब तो नहीं थे, ईसाइयों के साहब तो नहीं थे, मुशरिकों के साहब तो नहीं थे, मुसलमानों के साहब थे। तो उन्होंने क्यों कहा मुस्तफा से कि तू गुमराह हो गया है? पैगंबर पढ़ते थे अली के फजाइल और ये बेगैरत कहते थे ये तो अली का दीवाना हो गया है, ये तो अली की मोहब्बत में पागल हो गया है माज़अल्लाह, ये तो हर वक्त अली के फजीलतें पढ़ पढ़ के हमें खा जाएगा। अल्लाह ने कहा सितारे की कसम जब वो टूटा, मेरा हबीब न गुमराह हुआ न बहका। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा, मैं वही करता हूं तो ये अली के फजाइल पढ़ता है। जब मैं वही करता हूं तब ये अली के फजाइल पढ़ता है, क्योंकि एक प्रेशर ग्रुप बन चुका था। गदीर के बाद बिफरे हुए मुनाफिकीन मुत्तहिद हो चुके थे। ये छोटी जरूरत नहीं कि नबी कलम मांगे और वो कहे नहीं देते। इसे आप छोटी जरूरत ना समझे कि नबियों का सुल्तान कहे कि मुझे कलम और दवात दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, तुम कयामत तक गुमराह नहीं होंगे। हस्बना किताब अल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। स्टूडेंट जितना नालायक हो उस्ताद का दुश्मन होता है और उसे किताब से प्यार होता है। जितना भी नालायक हो उसे जिल्दें चढ़ाते देखो, नई किताब पे नाम लिखता देखो, बस्ते को संभाल संभाल के रखेगा, क्योंकि स्कूल से भाग जाए तो किताबें कुछ नहीं कहती, उस्ताद छोड़ता नहीं। ये जो सोए हुए हैं इन्हें याद होगा स्कूल से भागने का जमाना। बस स्कूल से निकल गए, घर वालों ने समझा स्कूल गए, बस्ता टांग के क्रिकेट शुरू। कभी किसी भागने वाले को किताब ने कुछ नहीं कहा, मास्टर मारता है। इसीलिए नालायक कहते हैं उस्ताद गंदा, किताब अच्छी। वो जो सबसे बड़ा भागने वाला नालायक था तो जो फरमा रही है ना, वो सबसे बड़ा भागने वाला नालायक था। उसने सबसे बड़े नबी के सामने कहा मुझे किताब काफी है। कायनात में कहीं भी किताब काफी नहीं होती। डॉक्टर क्या पढ़ के डॉक्टर बनता है? किताबें। फिर अस्पतालों में किताबें क्यों नहीं रखते हो? मरीज किताब को कह चेक कर खा केड़ी दवाई खानी चाहिए। अगले बच्चे फ्रंट सीट ते सोना मन है, थोड़ी हाँ कोई खैर इंसान थक जाता है तो सो जाता है। हर कोई अली तो नहीं कि मर्जी से जाके मर्जी से सोए।
कायनात में कभी नहीं सोया, उस बादशाह का नाम है अली। एक रात सोया, कहीं नुशहरियों की दलीलों में इजाफा ना हो जाए। सिर्फ एक रात सोया और सोना इतना महंगा हो गया। इस भाई को भी जगा दे। कोई खैर उठो, हाथ खोलो ना। हाँ तो जो है या नहीं, ये बंदे घर बड़ी मुश्किल से जागते होंगे, इनकी मेहरबानी है, पहली आवाज पे ही जाग जाते हैं, क्योंकि सोए हुए को जगाना आसान है। और जिसने जानबूझ की आंखें बंद की हुई हो, उसकी चारपाई भी उलट दो, वो नहीं जागता। जिन्हें अली की विलायत का नहीं पता और सोए हुए हैं, उन्हें एक दलील दो, जाग जाते हैं। और जिसने मां की बद किरदारी की वजह से आंखें बंद की हुई हैं, जब तक दोज़ख का सेक न लगे उसकी आंख नहीं खोलने। बस सामईन गिरामी, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिपाही क्यों? वहां किताब रख दो, उसमें कानून लिख के रख दो। हुण ए टुरन ते हुण ए टुरन ते हुण ए टुरन। थानों में किताबें रखो, चोर आ गया जी सजा दें, चौधरी साहब किताब नु आगे ये मैं तो बिल्कुल ही आगे कभी किसी चौधरी साहब को आप शाह साहब कहे ना, वो राजी नहीं होगा, क्योंकि अगे जो दी जात चंगी भली है। सैयद ना बनने का शौक ही उन्हीं को होता है जो पहले कमी कमीन हो। इनकी अपनी जातें बताने के लायक होती तो सैयद नाना बनते। मनमोहन सिंह जो मुसलमान हो जाए तो इसका नाम क्या रखेंगे? इंडिया का वजीर आजम कहे जी मुझे पाक करें, मैं कहूँ नहा के आ जाओ, पढ़े लिखे बंदे मुझे मारेंगे। मजीद पलीत हो गया, क्योंकि काफिर गीला हो जाए तो मजीद नजस हो जाता। कुत्ता और काफिर ये गीले हो जाए तो और खतरनाक। हर चीज को पानी पाक नहीं करता, काफिर को मोहम्मद का कलमा पाक करता। हाय हाय। हर चीज को पाक करने की चीजें अलहदा हैं। जूती पलीत हो जाए तो धोने से पाक नहीं होती, खुश्क मिट्टी पे चलो तो उसका तलवा पाक हो जाता है। जमीन जूती के तलवे को पाक करती है, आग लोहे को पाक करती है, पानी कपड़ों को पाक करता है, धूप छतों को पाक करती है, इस्लाम जाहिर को पाक करता है, ईमान बातिन को पाक करता है, अली की मोहब्बत शजरे नसब को पाक करती है। अगर किसी बर्तन को कुत्ता चाट जाए सर्फ एक्सल से पाक नहीं होगा। पानी के रगड़े से पाक नहीं होगा, उसमें मट्टी का रगड़ा भी शरीयत कहती है लगाना पड़ेगा। मट्टी पाक करेगी। कुत्ता चाटे तो तुराब पाक करती है। शजरा पाक करना हो तो अबू तुराब की विलायत का इकरार करना पड़ेगा। टल गया, उसने कहा हमें किताब काफी है। अब नबी ने दी थी दो दवाइयां, कुरान और अहले बैत। इसने कहा मैं कौड़ी दवाई नहीं खानी,
मैंने तो खानी है मिठी दवाई, इसलिए तो ठीक नहीं हुए। मैं बात आसान कर देता हूं लेकिन समझने की कोशिश आप कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूं। नबी जब किबला खान साहब तशरीफ लेकर आए तो पैगंबर ने इनकी नब्ज देखी, मर्ज निकला कि खुद बनाते हैं खुद ही पूछते हैं। खुद ही बनाते हैं खुद ही पूछते हैं। नबी ने इनके लिए नुस्खा तजवीज़ किया, कुरान और अहले बैत। इन्होंने आधी दवाई खाई आधी छोड़ दी, कुछ ठीक हो गए, मर्ज खत्म नहीं हुआ। पहले अल्लाह बनाते थे फिर खलीफे बनाने लगे। ये बुत कैसे गुमराह करता है, वो तो बोलता ही नहीं। वहां बिठा दिया जाता है जहां के लायक नहीं होता। जो भी किसी मुकद्दस जगह पर बिठा दिया जाए उस जगह के लायक न हो, बुत है। और माफ करना, 3 बुत बड़े खतरनाक थे।